हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस की पहले एक क्लास हो चुकी थी और आज आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो अगर देखो यार, पहली क्लास नहीं देखी ना तो इस क्लास को देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ और अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगी वैसे। पर स्टार्टिंग से अगर देखोगे वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ आपको बेसिक जो होता है टाइम एंड डिस्टेंस का वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है। तो बेसिक जो रूट होता है ना एकदम टाइम एंड डिस्टेंस का, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इसे पहली क्लास जाकर जरूर देख लेना। आज हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्लास की टाइमिंग। रुको जरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। 6 PM पर मेरा होता है प्रैक्टिस बैच ऑल्टरनेट डेज पे। तो कभी हमारा अर्थमेटिक रहता है एक दिन और एक दिन हमारा प्रैक्टिस बैच रहता है। अच्छा, प्रैक्टिस बैच में मैं टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये टाइम एंड वर्क आपका प्रैक्टिस बैच में भी एंड बेसिक टू एडवांस बैच में भी कंप्लीट हो चुका है। तो जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो प्रैक्टिस बैच में, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। 4 PM पर मेरी जीएस की क्लास, क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अब ठीक है। 4 PM पर मेरी जीएस की क्लास होती है, ये अभी पॉज कर दी गई है, बहुत जल्दी से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। एंड जो है 5 PM पर रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास होती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये हमारे ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय टाइगर सर। तो इंग्लिश रिलेटेड कोई भी डाउट हो यहाँ पूछ सकते हो। जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप मैथ्स एंड जीएस से रिलेटेड डाउट अपने पूछ सकते हो। तो टाइम एंड डिस्टेंस हमने पढ़ा था और कल हमने से कॉन्सेप्ट भी किए थे। आज जो है, ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये रहा। उससे पहले मैं आपको कल का कुछ बता देती हूँ, कल का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कल का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि S1/S2 इक्वल होता है D1/D2 के। मतलब जो आपकी स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। जितनी तेजी के साथ भागोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, जितने हल्के चलोगे उतना कम डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे, है ना। सिंपल सा इसका ये फंडा था, इस पे हमने बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज कॉन्सेप्ट नंबर 2 है और आज के जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपकी स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। बहुत सिंपल सी बात है, देखो जितने हल्के हल्के चलोगे उतनी देर से पहुंचोगे, और जितनी तेजी के साथ चलोगे उतनी तेजी के साथ उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। तो सिंपल सी चीज है ना। अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा, एंड वाइस वर्सा के टाइम अगर ज्यादा है तो स्पीड कम लगेगी, है ना। और टाइम अगर कम है तो स्पीड आपकी ज्यादा होगी, है ना। तो ये वाला फंडा है सिंपल सा। तो इस पे ही बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चीज को आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस है और ये है प्लेस ए और ये है प्लेस बी, ठीक है। ये है प्लेस ए, ये है प्लेस आपकी बी। अब हुआ क्या, एक बंदा था, मान लीजिए पी, ठीक है। पी जो है ए से बी गया, पी जो है ए से बी जाता है, और कितना स्पीड से जाता है, S1 स्पीड से जाता है। जब S1 स्पीड से ही गया तो इसे टाइम कितना लग जाता है, इसे T1 इसे टाइम लग जाता है, ठीक है। S1 स्पीड से गया तो इसे T1 टाइम लग जाता है, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पर D1, है ना। सब 1 1 में हो रहा है तो हमने डिस्टेंस भी D1 ले लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये फिर बी से कहाँ आ गया, ए आया। पहले ए से बी गया फिर बी से ए आ जाता है। इस बार इसकी जो स्पीड है वो S2 है, और जो इसका टाइम है वो क्या रहा, वो T2 हो जाता है, ठीक है। स्पीड चेंज हुई तो टाइम भी चेंज हुआ, ठीक है। और जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाता है, वो D2 हो जाता है। अब आप एक बात बताइए, इसकी स्पीड बढ़ाने से स्पीड घटाने से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसकी स्पीड बढ़ाने से या फिर इसकी स्पीड घटाने से डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। मान लीजिए आप जो हो मुंबई से बेंगलोर जा रहे हो, ठीक है। मुंबई से अगर आप बेंगलोर बेंगलोर जा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है घटती है, उससे डिस्टेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। जितनी दूरी पर मुंबई से बेंगलोर है वो उतना ही रहेगा, उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा बहुत तेज अगर आप कार लेकर जा रहे हैं, बहुत तेज आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि बेंगलोर का डिस्टेंस कम हो जाए, नहीं होगा ना। टाइम कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम नहीं होगा, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जो D1 एंड D2 है
वो दोनों आपके क्या रहेंगे, वो दोनों के दोनों आपके ये दोनों जो है कांस्टेंट होंगे, ठीक है। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, तब आपकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं पहले केस की बात करती हूँ, जो मैंने पिंक पेन से लिखा था यहाँ पे, तो जो d1 है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसी तरह से जो मैंने ऑरेंज पेन से लिखा था d2, ये भी सेम होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब मैंने आपसे कहा डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर इक्वल है, डिस्टेंस जो है दोनों केसेस में क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ s1 इंटू t1 इज इक्वल्स टू s2 इंटू t2, ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ। अब मैं s1 को अगर इधर ले जाऊँ, सॉरी s2 को, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा t2, तो मैं t1 को इधर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा t1, ठीक है। और यही आज का कॉन्सेप्ट है कि S1 अपॉन S2 किसके इक्वल होगा, T2 अपॉन T1 के, T1 के, ठीक है, T1 है ये, T1 के, है ना। तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, टाइम के। तो यहाँ पे S1 था तो वहाँ T2 है, यहाँ S2 है तो वहाँ T1 है, ठीक है, उल्टा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब स्पीड जो है टाइम की क्या होगी, उल्टी रहेगी, ठीक है। चलो, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, लॉजिकल है। तो अब हम इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम सिंपल रहेंगे आज के, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इजी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। क्योंकि देखो इस वीडियो को एक इंटेलिजेंट बच्चा भी देखेगा और वीक स्टूडेंट भी देखेगा ना, तो सबकी समझ में आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन ईजी रहेंगे, फिर लेवल हाई होता रहेगा। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है while traveling from office to home girl's car got some problem so she took 16 whole 2/3% more time than the usual to reach home. Find the speed of the car is what percent less than her usual speed. आपसे कहा गया है लड़की की कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उसे अपनी स्पीड, सॉरी जिसकी वजह से उसको इतना टाइम ज़्यादा लग जाता है। स्पीड कम हुई होगी तभी टाइम ज़्यादा लगा है ना, नॉर्मल सी बात है। ज़्यादा इतना टाइम ज़्यादा लगा है तो आपसे पूछा गया है कि पहली स्पीड कार की क्या रही होगी, यूजुअल स्पीड कार की पूछी गई है। देखो सिंपल सी बात है, टाइम की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो टाइम कितना हो कम हुआ है 16/2/3%, 16 और 2/3%, जिसका मतलब क्या होता है 1/6। मतलब पहले अगर 6 टाइम लगता था, अब कितना लग रहा है, अब टाइम 7 लग रहा है। सिंपल सी बात है। अगर टाइम का रेशियो 6/7 है तो स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, इसका उल्टा 7/6, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी, अच्छा कितने से कम हुई है, व्हाट परसेंट लेस देन हर यूजुअल स्पीड, इसकी जो यूजुअल स्पीड से न्यू स्पीड है वो कितने परसेंट कम रही होगी। तो भाई पहले जा रहा था 7 की स्पीड से, अब जा रहा है 6 की स्पीड से, कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है। किस पर कम हुई है, 7 पर कम हुई है। 1 अगर 7 पर कम हुई है, परसेंटेज पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा 14.28%। 1/7 का मतलब क्या होता है 14 होल 2/7% या फिर 14.28%, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 14 होल 2/7 या फिर 14.28%, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आई होप इसको तो दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये टाइम का रेशियो था, तो जो है स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। आपसे पूछा गया कितनी कम हो गई थी स्पीड, पहले 7 थी अब 6 हो गई, 1 की कमी हो गई, किस पर 7 पर। 1/7 का मतलब क्या होता है 14.28%, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार ड्राइवर है, वो मुंबई से 8:30 बजे जाता है और सोचता है कि वो जो है 300 किलोमीटर की दूरी 12:30 बजे तक पूरी कर लेगा, है ना, मतलब 4 घंटे में पूरी कंप्लीट कर लेगा डिस्टेंस, है ना। 8:30 से 12:30 कितना हो जाएंगे, 4 घंटे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 10:30 बजे जब ये देखता है तो ये जानता है इस बात को कि खाली इसने 40% ही जर्नी अपनी पूरी की है, मतलब अभी 60% अभी जर्नी बची है। लेकिन इसे पहुंचना था एकदम टाइम पर इसे पहुंचना था, 12:30 बजे ठीक इसे पहुंचना था अपनी डेस्टिनेशन पे। तो बंदे ने अपनी कितनी स्पीड बढ़ाई जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली 12:30 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो देखो हुआ क्या, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये था आपका कुछ डिस्टेंस मुंबई से लेकर इसकी जो भी डेस्टिनेशन थी, ठीक है।
कितने का डिस्टेंस था ये था आपका कुल 300 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, ठीक है। अब जब ये निकले कितने बजे, 8:30 बजे। 8:30 बजे ये घर से निकल जाते हैं, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 10:30 बजते हैं तो इनको समझ में आता है कि खाली 40% ही जर्नी कंप्लीट हुई है, अभी जो है 60% बची है, ठीक है। अभी 60% बची है और मुझे जो है एग्जैक्टली 12:30 बजे ठीक है, एग्जैक्टली इन्हें 12:30 बजे जो है पहुंचना था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अगर 40% में 300 का निकालती हूँ तो कितना हो जाएगा, 120, है ना। 300 इंटू 40/100 करोगे, कितना आ जाएगा, 120। 120 इसने डिस्टेंस कवर किया था अभी, और बचा कितना था, 180, है ना। 300 में से 120 जाएंगे तो 180 बचेगा। 180 किलोमीटर अभी इसे तय करना था, ठीक है। 180 किलोमीटर अभी इसे तय करना था। ये जो 120 डिस्टेंस इसने कवर किया वो कितने घंटों में किया, 8:30 बजे निकला था, 10:30 बज चुके थे, 2 घंटे में इसने ये 120 डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका हो जाता है स्पीड, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अगर आपको अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा, है ना। टाइम उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से फंडा था। तो 60 किलोमीटर की पर आवर की इसकी स्पीड थी, ठीक है। लेकिन अब इसे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर यही स्पीड रही तो 180 किलोमीटर तो कवर हो नहीं पाएगा। तो 180 किलोमीटर जो अभी बचा है, ठीक है, 180 किलोमीटर अभी जो बचा है, ठीक है, वो इसे कितने घंटों में पूरा करना है, 10:30 तो बज चुके हैं, 12:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे में ही कवर करना है। तो 2 घंटे में 180 किलोमीटर अगर कवर करना है तो स्पीड कितनी रखनी होगी इसे, 90 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की। तो पहले 60 थी स्पीड, अब 90 है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया था, ए इज द आंसर, है ना। 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर क्या रहेगी इसकी स्पीड में, इसने अपना इंक्रीमेंट करा, इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आराम से मैंने आपको समझाया है, थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी भी नहीं था बल्कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है। आई होप इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट आता है तो जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A car traveling with 5/7 of its usual speeds covered 42 km in 1 hour in 38 minutes. What is the usual speed of the car? ये आपसे कहा गया है। एक कार थी, उसने क्या करा, अपनी यूजुअल स्पीड उसने कम कर ली, पहले 7 थी अब 5 कर ली। 5/7 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये सारी चीजें ना, 5 से 7 होना, 7 से 5 होना, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको रेशू और परसेंटेज के जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें बहुत गहराई से समझाई थी, और आपका एचसीएफ एंड एलसीएम में भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो, और आपकी मैथ्स पहले से वीक है तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेसन बचा है, टाइम एंड डिस्टेंस। अर्थमेटिक में हम अर्थमेटिक ऑलरेडी पूरी पढ़ चुके हैं ना, तो आपको जाकर पहले प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आप जो आगे ये चीज़ें समझोगे, ठीक है। चलिए, तो देखो हुआ क्या है, स्पीड इसने क्या करी है अपनी, 7 से 5 कर दी है। अब जब इसने स्पीड अपनी 7 से 5 की, ठीक है, जब इसने स्पीड अपनी 7 से 5 की तो देखो हुआ क्या है कि स्पीड कम करने से जो 48 किलोमीटर है ये इसने 1 घंटा 38 मिनट्स में कवर किया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी यूजुअल स्पीड क्या रही होगी, ठीक है, यूजुअल स्पीड आपसे पूछी गई है। अब देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, पहले बेसिक से समझ लो क्वेश्चन को। स्पीड की अगर मैं यहाँ बात करती हूँ स्पीड, ठीक है, तो क्या होती, पहले पहले 7 थी, अब कितनी हो चुकी है, अब 5 हो चुकी है, ठीक है, 7 से 5 हो गई है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ किसकी, टाइम की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ टाइम की तो टाइम हो जाएगा उल्टा, 5 से 7 हो जाएगा, ठीक है, मैंने अभी बताया था स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है, टाइम हो जाएगा ये। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है ना
42 किलोमीटर इन 1 hour 38 minutes, ये क्या है? यहाँ से भी मैं एक स्पीड यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरा 42 किलोमीटर है, ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है। 1 hour 38 minutes क्या हो जाएगा आपका? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो मेरे पास एक और स्पीड आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा आपका? स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अभी जो 42 किलोमीटर है, ये इसे कितने में कवर करना है? 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट एंड 38 मिनट, टोटल कितने हो जाएंगे? 98 मिनट्स, ठीक है, 98 मिनट्स हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि ऊपर किलोमीटर में है, बड़ी यूनिट है, नीचे मिनट है, छोटी यूनिट है। बड़ी और छोटी यूनिट कभी एक साथ डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं होती हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर ऊपर बड़ी यूनिट है तो नीचे भी बड़ी यूनिट बनाओ, या फिर नीचे अगर छोटी यूनिट है तो ऊपर बड़ी यूनिट बनाओ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 42 है तो मैं इसको मिनट में, आवर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। आवर्स में मैं इसे कन्वर्ट करूंगी तो अपॉन 60 करूंगी, है ना। और ये 60 उठ के ऊपर ही चला जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 42 × 60/98। ये क्या है? ये स्पीड आ जाएगी। ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जो पहले 7 थी, अब क्या हो चुकी है? 5 हो चुकी है। मतलब ये आपकी 5 की वैल्यू है ना। कहा ना, जब स्पीड 7 से 5 हुई तो डिस्टेंस 48 किलोमीटर उसने 1 घंटा 38 मिनट्स में पूरा किया। इट मीन्स 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 48 × 60/98। इसे नॉर्मली सॉल्व कर लो, 7 से काट लो इसे, कितनी बार जाएगा? 7 6 और ये कितनी बार में जाएगा? 7 1 7, 7 4 28, ठीक है। 14, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, और काट लो चलो 3, और ये कितनी बार में जाएगा? 7, है ना। तो 3/7 × 60 डायरेक्ट लिख लेती हूँ, कितना आया था? 3/7 × 60, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? 5 की। 5 की वैल्यू आपको गिवन है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी? आपको फाइंड आउट क्या करनी है? 7 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू अगर कितनी है? 3 × 60/7, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट किसकी करनी है? 7 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ×5 × 7, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो, 7 से 7 कटा, 5 से कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार मैं और समझा देती हूँ। देखो क्या कहा जा रहा था आपसे कि 7 से स्पीड 5 हुई तो 48 किलोमीटर 1 घंटा 38 मिनट्स में पूरा हुआ, ठीक है। तो मैंने देखा ये जो 5 की वैल्यू है किसके इक्वल होगी? ये इक्वल हो जाएगी आपके 42 × 60 अपॉन कितना? 98 के, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल था? ये आपके 5 के इक्वल था, ठीक है। 5 के इक्वल था ये। अगर मैं यहाँ से 7 की वैल्यू निकालूंगी तो 5 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 60/7 × 5, ठीक है। ये अगर एक यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, तो 7 यूनिट की क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 3 × 60/7 × 5 है, ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? इस वाले 7 की। तो 7 की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करोगे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। आई होप इसमें आप किसी का कोई डाउट नहीं होगा, बहुत नॉर्मली मैंने आराम से समझाया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, ठीक है। चलो move to the next question. A child while going to a school reduces his speed to 7/11 of his initial speed and reaches in 22 hours. If he had walked at his initial speed, then how much time had he saved? कहा गया है एक बच्चा था, उस स्कूल जा रहा था, स्कूल जाने में उसका मन तो होगा नहीं स्कूल जाने का, तभी उसने अपनी स्पीड 11 से 7 कर ली, है ना। 11 से उसने अपनी 7 स्पीड कर ली है, जिसकी वजह से स्कूल कितने घंटे में पहुंचा है? 22 घंटे में। एक तो पता नहीं स्कूल कौन सा था जो 22 घंटे में पहुंच रहा था, है ना। बड़ी अजीब बात है, वहीं रह लेता है इससे अच्छा तो 24 घंटे ही बचे थे, है ना। तो पता नहीं क्या, मैथ्स के क्वेश्चन बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं अगर आप देखो तो, है ना। मतलब कुछ भी डेटा होता है, मतलब बस ये है कि सॉल्व करो, है ना। मतलब 22 घंटे में स्कूल जा रहा है बच्चा, सही बात है। अगर रोजाना ऐसी साइकिल चलाएगा वो
किसी भी चीज़ से जाएगा तो मन कहाँ होगा स्कूल जाने का, ऐसे ही रिंग रिंग के जाएगा। तभी तो 7 से 11 कर ली उसने अपनी स्पीड, है ना। फिलहाल तो 22 घंटे में वो पहुंचता है। आपसे कहा गया है ही हैड वॉकड एट हीज इनिशियल स्पीड। आपसे कहा गया है अगर वो वही 7 वाली स्पीड से स्कूल जाता तो उसे कितना टाइम वो अपना बचा लेता, है ना। अगर वो अपनी इनिशियल स्पीड से जाता तो अपना कितना टाइम वो सेव कर लेता। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्पीड क्या होगी है उसकी 7/11। तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड पहले थी 7, अब क्या हो गई है 11। तो जो टाइम है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 11 से 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, उसे कितने घंटे लगे हैं, 12 घंटे उसे ऑफ ही स्पीड एंड रीचेज इन 22 आवर्स। कितने घंटे में पहुंचा है वो, 22 घंटे में पहुंचा है। एक मिनट रुको, डेटा देख लेती हूँ, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने। 7/11, 11/7 होना चाहिए था। 11/7 स्पीड होगी, ठीक है। ये डेटा सही कर लेना, मैं यही देख रही थी कि गलत क्यों आ रहा है। यहाँ पर चेंज कर लो डेटा। ये जो है ना, ये आपका जो है 7/11 नहीं है, बल्कि 11/7 है ना। पहले 7 थी स्पीड, अब उसने 11 कर ली। हम्म, 7 से 11 था पहले, अब 7 हो गया। हाँ ठीक तो था यार, सही तो है यार, डेटा बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। मेरा ही दिमाग चल गया है, ठीक है। तो स्पीड की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या है, पहले 11 थी अब 7 हो गई है ना। पहले 11 थी अब 7 हो गई है। लिख गलत लिया था मैंने आई थिंक, है ना। टाइम क्या हो जाएगा 7 से 11, ठीक है, बिल्कुल सही है डेटा, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो पहले स्पीड क्या थी, 11 से 11 थी, तो उसने स्पीड क्या कर ली अपनी, 7 कर ली, जिसकी वजह से टाइम क्या हुआ, पहले 7 लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 11 लग रहा है। अब आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसे 22 घंटे में वो स्कूल पहुंचा है। कि मतलब जब उसने स्पीड 11 से 7 की है तो वो कितने घंटे में पहुंचा है, वो 22 घंटे में स्कूल पहुंचा है। मतलब इस 11 की वैल्यू आपको 12 आवर्स गिवन है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, है ना। 11 2 से 22, तो एक की वैल्यू अगर 2 है, आपसे पूछा गया है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड उसकी ही हैड वॉक इज इनिशियल स्पीड, तो वो कितना टाइम अपना सेव्ड कर लेता। तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या रही होगी कि वो अपना टाइम सेव कर लेता। तो पहले 11 थी अब 7 है, मतलब कितना हो जाएगा 4। तो 4 की वैल्यू पूछी गई है, एक की वैल्यू अगर 2 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 8, है ना। तो 8 घंटे वो अपने बचा लेता अगर वो अपनी इनिशियल स्पीड के साथ जो है स्कूल जाता तो, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन समझ लो भाई, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो स्पीड जो है पहले 11 थी तो वो 7 घंटे में स्कूल पहुंच रहा था, लेकिन हुआ क्या, स्पीड उसने 7 कर ली तो वो 11 घंटे में स्कूल पहुंच रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 11 है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितना है, 22 घंटे में पहुंच रहा है। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। एक की वैल्यू अगर 2 है, हमसे पूछा क्या गया है कि कितना टाइम अपना सेव कर लेता अगर वो 11 की स्पीड से चलता तो 11 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यही डिफरेंस आपसे पूछा गया है। एक की वैल्यू अगर 2 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 8, तो वो 8 घंटे अपने बचा लेता अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड के साथ चलता तो, ठीक है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मैंने काफी आराम आराम से आपको समझाया। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है, चलो। आपसे कहा गया है पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड, ठीक है। एक पर्सन कवर करता है कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड के साथ, फिर देन इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 14 होल 2/7, अगर वो अपनी स्पीड इतने से कम कर लेता है तो उसे 5 मिनट ही विल लेट, है ना। तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। अगर स्पीड कम कर ली है उसने तो वो इतने मिनट लेट पहुंच रहा है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ। तो अब उसे कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को पूरा करने में, ठीक है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, स्पीड कम करी है ना, ठीक है जी। स्पीड उसने इसकी स्पीड पहले कितनी थी
14 होल 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7, 1/7। ठीक है, मतलब अगर पहले उसकी स्पीड 7 थी, उसने कम कर ली, 1 से कम कर ली, तो अब कितनी हो गई स्पीड, 6 हो चुकी है। स्पीड अगर 7/6 है तो मुझे फटाफट बता दो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6 से 7। ठीक है, लेकिन आपसे क्या कहा गया है, अगर टाइम 6 से 7 हुआ है तो वो 5 मिनट लेट हुआ है, मतलब स्पीड के कम होने पर वो 5 मिनट लेट हुआ है। लेकिन पहले अगर वो 6 घंटे में पहुंच रहा था, अब 7 घंटे में पहुंच रहा है, तो अब कितना मतलब उसे टाइम लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा लग रही है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 मिनट्स है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 मिनट्स है, आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टाइम टेक। अब उसे कितना टाइम लगेगा, मतलब 7 की वैल्यू पूछी गई है, तो 1 की अगर 5 है तो 7 की कितनी होगी, 35। तो 35 मिनट्स उसको ज़्यादा लगेंगे। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आपसे 7 की वैल्यू पूछी गई थी और 7 का मल्टीपल क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है क्या है, 35 है ना। तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इतना भी करने की नीड नहीं थी, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, पहले स्पीड 7 थी, अब 6 हो गई। जब स्पीड 7 थी तो वो 6 में पहुंच रहा था, लेकिन अब स्पीड आपकी 6 हो चुकी है, तो वो 7 यूनिट में जो है पहुंच रहा है अपनी डेस्टिनेशन पे। कितना की बढ़ोतरी हुई टाइम में, 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 5 मिनट है ना देर से हुआ, हमारे अकॉर्डिंग 1। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 35। एंड देन 35 ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक कार है, वो एवरेज स्पीड के साथ 72 घंटे लेती है, 9 मिनट, है ना, सॉरी 72 की स्पीड से चलती है। अच्छा, एक कार है, वो 72 की स्पीड से चलती है एंड टेक्स 9 मिनट्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। अरे वाह, 9 मिनट्स में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती है। बाय हाउ मच शुड, क्या, हाउ मच टाइम शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड। अच्छा, वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ाए कि वो 8 मिनट्स में जो है पूरा डिस्टेंस कवर कर ले। अच्छा जी, 72 की स्पीड से चल रहा है तो 9 मिनट्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर वो 8 मिनट में उसको डिस्टेंस कवर करना है तो अपनी स्पीड कितनी बढ़ाए। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये, जिस अगर आप वही मेथड फॉलो कर रहे हो तो इट मीन्स आपको ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा नीड है स्मार्ट बनने की। पहला तरीका तो ये है कि आप पहले 92, 72 एंड 9 मिनट्स की हेल्प से क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस आप निकालो, देन उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड फाइंड आउट करो दोबारा से, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाता है, पर हमें ये सब नहीं करना, हमें डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, हमसे स्पीड पूछा गई है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। फिर डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, बंदे को अपने डेस्टिनेशन पर जाना है तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। अभी हम पीछे जितने भी क्वेश्चन करके आए तो उसमें ये डिस्टेंस दिखा था, नहीं दिखा था ना, एक आध को छोड़कर, ठीक है। तो डिस्टेंस की नीड नहीं है अगर आपसे टाइम और स्पीड पूछी गई है तो, और दोनों कांस्टेंट है ना, सॉरी मतलब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालने की नीड नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन जो है रेशियो से बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करती हूँ तो पहले 9 मिनट लग रहे थे, अब बंदे को 8 मिनट लग रहे हैं। वहीं अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ तो पहले 8 थी तो अब कितनी हो चुकी है, 9 स्पीड हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 72 गिवन है, कितने गुना है, 9 गुना है। आपसे क्या पूछा गया है, कितनी इंक्रीज हो, है ना, 9 गुना है ना, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 ही हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा गया था, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो, अगर इसमें न्यू स्पीड पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाती, 81, है ना, तो आपका आंसर 81 किलोमीटर पर आवर हो जाती, ठीक है। लेकिन आठ आपसे क्या पूछा गया है कि कितना उसने इंक्रीज की अपनी स्पीड, तो कितनी की, एक इंक्रीज करी और एक की वैल्यू क्या है आपकी 9, है ना, तो 9 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालने की नीड ही नहीं थी। अगर डिस्टेंस निकाल रहे थे तो सॉरी, अब मत निकालना, ठीक है। रेशियो से बनाओ क्वेश्चन, क्योंकि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो निकाल कर क्या ही कर लोगे, है ना, क्वेश्चन को फालतू में लंबा बनाओगे, ठीक है। चलो, मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 12। टू कार्स हैं, ए और बी ट्रेवल कर रही हैं सिटी एक से दूसरी सिटी पर, और स्पीड है एक की 60 किलोमीटर तो एक की है 108 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। आपसे कहा गया है अगर बी कार जो है वो 2 घंटे कम ले रही है टाइम ए कार से, तो बता दो फटाफट जो डिस्टेंस है दोनों सिटी में वो कितने का होगा। डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है आपसे,
कार ए है और कार बी है। स्पीड की अगर मैं बात करती हूँ A/B, तो स्पीड क्या है एक की स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर और एक की स्पीड है 108 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका, रुको जरा रब कर दें, ठीक है। टाइम हो जाएगा 108 से 60, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है, कितने घंटे कम ले रहा है, 2 घंटे कम ले रहा है। अगर मैं यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लेती हूँ, इनको काट दो जरा, कट रहे हैं क्या, हाँ कट जाएंगे, किससे कटेंगे, 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 एकम 4, 4 12, ठीक है 12, क्या कर रही हूँ मैं, कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 4 2 जा, ठीक है 8, और कितना बार में जाएगा ये 4 7 जा, है ना, और कट जाएगा 3 से, कितनी बार में जाएगा ये 9/5 ना, 9/5, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि 2 घंटे कम लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना कम हो रहा है, 5 4 4 वो कम हो रहा है यहाँ पर, तो है ना। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 आवर्स कम ले रहा है बी, और हमारे अकॉर्डिंग 4 आवर्स कम ले रहा है, मतलब 4 की वैल्यू 2 है, इट मीन्स एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी, है ना, क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू 2/4 हो जाएगा ना, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर एक की वैल्यू हाफ है, पूछिए कि क्या गया है इससे, कि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअल में आपको टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम हम किसका ले लेते हैं, मान लो अगर मैं 60 का ही टाइम ले लेती हूँ, है ना, तो सही रहेगा, या फिर टाइम तो हमारा आ चुका है, क्या हुआ इसे, अरे यार, अब ठीक है। एक्चुअली मेरे माइक की बैटरी लो हो गई थी, इस वजह से मैंने सेल चेंज किए, तो आपको वॉइस नहीं आ रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक हो गया था, ये एक की वैल्यू आपकी हाफ आ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको डिस्टेंस बताना था, डिस्टेंस के लिए आपको स्पीड और टाइम दोनों पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 60 की स्पीड लोगे, अगर आप 60 का टाइम लोगे तो आपको स्पीड 108 रखनी होगी, और अगर 108 का लोगे तो 60 रखनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 9, मतलब सॉरी ये तो रेशियो था हमारा, तो अगर मैं यहाँ पर 9 के साथ रख रही हूँ, ठीक है, एक की वैल्यू अगर हाफ है तो 9 की कितनी हो जाएगी, किसी के भी साथ रख सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर 9 यहाँ पर टाइम ले रही हूँ तो स्पीड मुझे 60 लेनी होगी, अगर मैं टाइम 5 लेती तो मुझे स्पीड जो है 108 लेनी होती, ठीक है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर मैंने स्पीड को जो है कैंसिल आउट नहीं किया, खाली जो है मैंने टाइम को ही यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट किया है। क्यों, क्योंकि देखो कई बार जो है ना गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैसे, क्योंकि अगर आप स्पीड को भी यहाँ पर कैंसिल आउट कर लोगे तो ये 5/9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, भाई 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो रेशियो है आपका, रेशियो में डिस्टेंस थोड़ी ना निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू चाहिए आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, राइट। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको 108 से या फिर 60 से ही मल्टीप्लाई करानी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं किया, आप भी मत क्या करो, थोड़े से जल्दी जल्दी जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो थोड़े से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इस मिस्टेक के, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर हाफ है तो 9 की कितनी हो जाएगी 4.5, है ना, 9 का आधा कितना होता है
4.5, तो ये क्या है टाइम, इतने घंटे, ये टाइम है। स्पीड क्या है 60, तो कितना हो जाएगा आपका 270 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 270 किलोमीटर इज द आंसर। आई होप इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और समझ लो, है ना। देखो हुआ क्या है, पहले एक की स्पीड 60 थी, एक की जो है 108 थी। इसका स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 9/5। इनके अकॉर्डिंग 2 घंटे ज्यादा ले रहा है अभी, और हमारे अकॉर्डिंग 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, ठीक है। अच्छा लेसर कम ले रहा है, इनके अकॉर्डिंग 2 घंटे कम ले रहा है अभी, और हमारे अकॉर्डिंग 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। मतलब 4 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आधी। 1 की वैल्यू अगर आधी है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5। 9 क्या है आपका टाइम है, स्पीड क्या है 60, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितना आ जाएगा 270। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। A boy went to his school at a speed of 12 km per hour and returned to his home at a speed of 8 km per hour. If he has taken 15 minutes for the whole journey, what was the total distance walked? आपसे कहा गया है एक बच्चे ने 12 की स्पीड से अपने स्कूल गया, और जब लौट कर आया तो कितने की स्पीड से आया 8 की स्पीड से, और इसमें उसको पूरी जर्नी को कवर करने में 50 मिनट लग गए हैं। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस वो चला है ना, डिस्टेंस वॉक, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो स्पीड कितनी थी, स्पीड थी पहले 12, अब कितनी हो गई उसकी स्पीड 8। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 8 से 12, ठीक है 8 से 12 आपका टाइम हो जाएगा। तो अगर रेशियो में देखती हूँ कितना हो जाएगा 4 2 जा एंड 4 3 जा, ठीक है 5 हो जाएगा। 5 टोटल टाइम कितना है 3 और 2 5, टोटल टाइम 5 है। हमारे अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग कितना है 50 मिनट, तो 5 की वैल्यू 50 मिनट है। मतलब आपसे क्या पूछा गया है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है 5 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो टाइम हम कौन सा ले लेते हैं, हम टाइम यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 मिनट्स, इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा 80 मिनट्स, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा आपका 120 मिनट्स, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है होल जर्नी, देखो पूरा 50 मिनट का डिफरेंस आ गया है ना, 50 मिनट का डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे। 80 और 50 कितने होते हैं आपके 120, और 80 मिनट्स क्या गड़बड़ी हुई। अच्छा पूरी जर्नी को कवर करने में उसको 50 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। तो पूरी जर्नी को कवर करने में उसे 50 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड, है ना। तो उसको टोटल डिस्टेंस उसने कितना वॉक्ड किया है। तो यहाँ पर अगर स्पीड की बात करते हैं, एक की वैल्यू अगर 10 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालती हूँ तो क्या गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकेंड। एक तो डिस्टरबेंस इतनी हो जाती है, कभी किसी का कॉल कभी कुछ। अब बॉय वेंट टू स्कूल, 12 किलोमीटर की स्पीड थी, आया कितने की स्पीड से 8 की स्पीड से। तो टाइम कितना हो जाएगा 8 से 12, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 10 है, अच्छा तो यहाँ पर ये 20 मिनट है। देखा ये होता है, रेशियो में खुद ने ही काटा और खुद ने ही मैंने उसे कन्वर्ट किया, और देन लिखते टाइम गलती कर दी, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 मिनट, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट, है ना। तो आप देख सकते हो टोटल जर्नी आपकी 50 मिनट आ रही है, 20 + 30 कितना होता जाएगा 50 मिनट, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इनकी हो जाएगी किसी कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो अगर मैं 12 किलोमीटर की स्पीड ले रही हूँ 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू अगर मैं 20 मिनट यहाँ पर लेती हूँ 20, ठीक है, तो अपॉन 60 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई मिनट में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें आवर्स में। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 03 एंड देन कितना गया ये आपका 6, है ना 6 किलोमीटर, है ना। तो 6 किलोमीटर इज द आंसर।
वैसे तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डबल होना चाहिए था, 12 किलोमीटर आंसर होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक बार तो वो अगर देखा जाए 12 घंटे इसका 12 किलोमीटर इसका आंसर होगा। वो देखो इसलिए क्योंकि अगर मान लो ये ए से बी पर गया है ना, तो पहले ए से बी पर गया होगा 6 किलोमीटर चल के, ठीक है, उसके बाद बी से ए आया होगा 6 किलोमीटर चल के, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 12 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। देखो स्पीड गिवन थी, टाइम था, टाइम का रेशियो क्या आया 2/3, 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल जो है 5 है पर इनके अकॉर्डिंग 50 है, तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 20, दो की कितनी हो जाएगी 20, और 3 की कितनी हो जाएगी 30। तो आप कहीं से भी टाइम डिस्टेंस निकाल सकते हो, चाहो तो 30 मिनट से, चाहो तो 20 मिनट से। अगर 20 मिनट लोगे तो स्पीड 12 रखनी होगी, 30 मिनट लोगे तो स्पीड आपको 8 रखनी होगी, ठीक है। पुट करा वैल्यू को, ठीक है, ऑप्शन में जो है क्या है आपका 6 किलोमीटर, लेकिन हॉरिजॉन्टली पूछी गई है तो 12 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, तो 12 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए 13 क्वेश्चन काफी है। तो गाइस वीडियो में अगर आपको कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो देखो शेयर बनता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और जो है लाइक भी बनता है, लाइक करना है वीडियो को, आपको शेयर करना है, इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ाया था। कल हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वैसे तो कल आपका प्रैक्टिस बैच रहेगा, परसों हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल आपका प्रैक्टिस बैच है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक आप मैं क्या आपको पढ़ाऊँ प्रैक्टिस बैच में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।